माइक्रो प्राइवेट लेबल जो है एक ऐसी टर्म है जो ये आपको इस सेंस में नहीं है कि जी आपको नेट पे मिलेगी या आप रिसर्च करेंगे तो ये प्रॉपर इसके ऊपर टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रो मीन्स छोटा, एक ऐसा प्राइवेट लेबल जो थोड़े से पैसों से स्टार्ट किया जाए, दिस इज़ कॉल्ड माइक्रो प्राइवेट लेबल। और ये थोड़े से पैसे कहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं? जहाँ पे ऑफ कोर्स अमेज़ोन का कंपटीशन कम होता है। और वो अमेज़ोन के कंपटीशन जो प्रोडक्ट्स और सप्लायर्स का कम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर दो ही मार्केट प्लेसेस हैं, दो नहीं, मोर देन टू मार्केट प्लेसेस हैं, लेकिन मोस्ट फेमस आर टू, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इटली भी शामिल है इसमें, उसकी कुछ कैटेगरीज, फ्रांस भी शामिल है कुछ कैटेगरीज, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, ठीक है। और इसके अलावा स्पेन वगैरह, ये जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कह लो कि यहाँ पे मेंशन भी हैं आपके सामने, देखिए स्लाइड के ऊपर, तो ये ऐसे कंट्रीज़ हैं यहाँ पे अगर आप अमेज़ोन की किसी भी कैटेगरी में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ब्रॉड जो है ना कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा कि जी मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसके 10 पेजेस पहले ही हैं, हर पेज के ऊपर 25 सप्लायर हैं, 250 जो सेलर्स हैं वो पहले ही बैठे हुए हैं, तो मैं कैसे इसके अंदर एंटर होकर अर्निंग करना शुरू करूँगा? ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटी मार्केट प्लेसेस हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है या आपके क्लाइंट के पास ज़्यादा बजट नहीं है और वो चाहता है कि वो अमेज़ोन के ऊपर अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करे, तो आप उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वो माइक्रो प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर ले, और उसके लिए आप दुबई या सऊदी अरब या वो किसी भी कंट्री में जो मेंशन है उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मच बजट डू वी नीड एंड हाउ मच इन्वेंट्री डू वी नीड। मिनिमम की बात होगी कि कम से कम कितने पैसों में और कम से कम कितने बजट में हम अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं दुबई में और सऊदी अरब में। अगर आप ये फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन करें आप 1 लाख से नीचे भी अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो मौका मिलता है वो होता है एसेट्स बिल्डिंग का। ये टर्म याद रखिएगा, एसेट बिल्डिंग। जो लोग कामर्स के हैं ये जानते होंगे एसेट्स क्या होते हैं। इसकी एग्जांपल ना एक रियल लाइफ में लेते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है, आपको घर से 10 लाख रुपया मिला, वाला साहब ने कहा जी जो करना है ये कर लो, इस तो बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं देना, फिर तो जाके जॉब लगनी है। आप वो 10 लाख रुपया लेते हैं, एनालिसिस करते हैं किस चीज़ का, कि यार मैं दुकान खोलूँगा, यहाँ खोलूँगा, कंपटीशन कम है, चलो मेरी चल भी जाएगी दुकान। जब वो दुकान आप ओपन कर लेते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर आपका जहन में एक ही फोकस होता है कि यार मुझे घर से अब कुछ नहीं मिलना, मैंने अब ये 10 लाख रुपए को रोटेट करके ना अपने एसेट्स को बिल्ड करना है। यानी कि अगर मैंने एक दिन में 4,000 रुपया कमाया है बचत, तो मैंने सिर्फ 1,000 रुपया या 1,500 रुपया घर लेके जाना है, 2,500 रुपया मैंने यही दुकान में छोड़ के जाना है और उसका मैंने माल डलवाना है। सुन रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं? तो रोज़ का जब आप ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं कि अपनी जो कमाए हुए पैसे भी दोबारा इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, तो साल में, 2 साल में, 3 साल में फिर आप घर वालों को कहते हैं 10 लाख से काम शुरू किया था, माशाल्लाह 25 लाख का सामान पड़ा था दुकान के अंदर। तो छोटे पैमाने से अपनी एसेट्स बिल्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये मार्केट प्लेसेस आपको वेलकम कहती हैं। तो यही आज का लेक्चर होगा कि आप थोड़ी से थोड़ी क्वांटिटी के साथ और थोड़े से बजट के साथ अपनी शॉप कैसे सेटअप कर सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर। तो इसमें याद रखिएगा 2013 की 14 की बात करें तो यूके के अंदर जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे अमेज़ोन इतना आम नहीं था। यानी कि होता ना जैसे एक बहुत आजकल ट्रेंड जिस तरह कोरोना के बाद आया है, ऐसे अमेज़ोन नहीं था। अमेज़ोन का ट्रेंड सही चढ़ा है कोरोना के बाद। अगर हम इससे पहले की बात करें इसके ट्रेंड की, तो 2013 में यूके के अंदर तकरीबन 2011, 12, 13 में 500 पाउंड, 1000 पाउंड, 1500 पाउंड में छोटी से छोटी शॉप, अच्छा सेटअप आपका बिल्ड अमेज़ोन पे हो जाता था। और वो लोग जिन्होंने वहाँ पे काम शुरू किया था 1000 पाउंड से, आज उनके स्टोर आप देखते हो ना कि यार 10 साल पुराना स्टोर है। जैसे आपको मैं कहता हूँ लिस्टिंग डेट देखें तो आप कहते हो यार ये तो 2017 का बना, ये 2013 का बना हुआ है, 2011 का बना हुआ है, इतने महीने हो गए हैं। आज हम बैठ के 12 साल बाद एनालिसिस कर रहे हैं और देखते हैं यार इसने $8 लाख कमा लिए, इसने $9 लाख कमा लिया है।
तो उसने स्टार्ट तो $9 से नहीं था किया, उसने स्टार्ट तो वही 1000, 1500, $2000 से किया था। तो ये उसके 12 साल के एसेट्स हैं। तो याद रखिएगा, एसेट बिल्ड करना जिन लोगों को आता है दुनिया के अंदर वही कामयाब तरीन बिजनेसमैन होते हैं। ये जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको इन चीज़ों का पता सारा। तो एसेट्स बिल्डिंग जिनको नहीं करनी आती, एक दिन आता है कि वो कहते हैं यार ये नीचे करो, शटर बंद करो, किराया भी पड़ रहा है, खर्चे भी पड़ रहे हैं, तनख्वाहें भी पड़ रही हैं, मैं ये दूंगा तो मैं और रोड पे आ जाऊंगा, तो फिर शटर नीचे करना ही पड़ता है। तो एसेट बिल्डिंग हमेशा कम बजट से अगर आप लेके चलते हैं तो दुनिया के अंदर आपको ज़्यादातर जो अमीर तरीन लोग या कामयाब तरीन लोग मिलेंगे वो वही मिलेंगे जो आपसे कहेंगे यार मैंने इतना शुरू किया था इतने में। इसलिए आप नॉर्मल सुनते भी हैं कि यार एक समोसे वाला बाहर बैठा होता है, 10 साल बाद उसकी 5 दुकानें होती हैं। हम सुन के सरप्राइज हो रहे होते हैं 5 करोड़ की लई है, वो 4 करोड़ की दुकान लई उन्हें, वो 2 करोड़ की दुकान लई उन्हें। ठीक है, तो एसेट बिल्डिंग, तो ये वाली मार्केट प्लेसेस आपको एसेट बिल्डिंग के लिए वेलकम कर रहे हैं। नहीं, जितनी मैंने बातें बताई हैं आपको ये सारी यहाँ पर लिखी भी हुई हैं। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक अच्छा प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं तो आपको 10 से 15,000, $20,000 चाहिए होते हैं। आप मीन्स आपको कोई क्लाइंट मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास 3 से 5,000 दरम हैं या सऊदी रियाल हैं तो आप एक अच्छा माइक्रो प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं उन मार्केट प्लेसेस में। फिर हमारे जहन में ये भी चल रहा होता है मैंने 2.5 लाख रुपए का स्टार्ट कर लिया सेटअप, अब ना मैं महीने का लाख रुपये कमाऊँगा। क्यों कमाओगे ये लाख रुपये? जब तुमने 2.5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया तो दुआ करो कि तुम्हारे रोज़ के 2-3 पीस ही बिक जाएँ, तुम्हें रोज़ के 20 दरम बच जाएँ। रोज़ के 20 दरम का मतलब है 30 दिनों का 30 मल्टीप्लाई बाई 2 = 600 प्लस आपको बच जाता है। तो बहुत होता है। 2 लाख से आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो 50,000 आप कमा लेते हो बचत में। तो ये बहुत बहुत हाई लेवल बचत है। अगर आप इसका ROI निकालें तो मोर देन 1000% बनता है। ठीक है, तो छोटे लेवल पे रह के आप कैसे कारोबार करते हैं ये चीज़ें सारी आज डिस्कस करेंगे हम। तो इसके लिए फोकस करेंगे हम मिडल ईस्ट के अंदर। और एक चीज़ याद रखिए कि मैंने यहाँ पे स्लाइड में चीज़ मेंशन की हुई है, विद जॉब यू कैन कंटिन्यू एज अ पार्ट टाइम। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जॉब छोड़ दूँ बैठ जाऊँ बस कर लिया जी, वो देखो मेरी प्रोडक्ट लाइव हो गई है अमेजोन के ऊपर दुबई में, मैं नहीं कोई कुछ भी करना। और क्यों नहीं करना कुछ और? आपको कहा जा रहा है कि वो पार्ट टाइम है, उसको टाइम दें, उसके ऊपर एसेट्स बिल्ड करें, 2-4 साल 5 साल 6 साल लगाएं उसके ऊपर। ठीक है जी। वाई वी शुड एंटर इन दिस निश मार्केट प्लेस, सारी डिस्कशन मैंने अभी यही की है, क्यों हम इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। ये 2013 की मैंने एग्जांपल दी है। वेरी लो बजट में आप अपना प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने एसेट्स बिल्ड करेंगे। याद रखिएगा, हम कोशिश यही कर रहे होते हैं कि माइक्रो प्राइवेट लेबल में ये जो दुबई या सऊदी अरब है, यहाँ पे हमें क्या हो, कोई ऐसा सेलर मिल जाए जो प्रोडक्ट बेच रहा है और उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर ना रोज़ के 10 यूनिट बिक रहे हैं। उसके सेल छोड़ो कितने कमाता है, कम से कम 5-6 चीज़ें रोज़ की बिक रही हैं उसकी। जब उसकी रोज़ की 5-6 चीज़ें बिक रही होंगी ना तो आप आसानी से 2 तो बेच ही लोगे, रोज़ की नहीं तो चलो हफ्ते में 5 तो बेच ही लोगे। समझ आ रही इस चीज़ की? तो यहाँ पे ये लिखी हुई चीज़ है, ये सारी आप प्रैक्टिकल देखेंगे। 2 ही फोकस होंगे हमारे, बजट निकालना है हमने, बजट निकालना है कि हाउ मच बजट डू वी नीड, और इन्वेंट्री निकालनी है। इन्वेंट्री भी निकालनी है हमने, बजट भी निकालना है और इन्वेंट्री भी निकालनी है। जब आपको ये 2 चीज़ें निकालनी आ जाएंगी ना, समझो कि आप अगले बंदे को आंखों में आंखें डाल के कहोगे वो लिया 1.5 लाख रुपया, लिया तेरे आज विद इन 2 वीक तुम्हारे प्रोडक्ट लॉन्च करें। फिर वही बात, एक्सपेक्टेशन ये नहीं रखनी कि मैं पता कितना कमा के दूंगा उसको रिटर्न, नहीं। एक्सपेक्टेशन ये होगी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम एसेट्स बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फोकस प्रोडक्ट। हाँ, हम ये चीज़ याद रखिए, मैंने पहले प्राइवेट लेवल में भी बताई है, जितनी लैंडिंग प्राइस कम होगी आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा होता है। लैंडिंग प्राइस किसको कहते हैं? अली बाबा से आपको एक प्रोडक्ट मिल रही है $3 की, FBA की कॉस्ट डाल के, शिपमेंट कॉस्ट डाल के पड़ गई $5 की, तो भैया आप उसको 15 का बेचें, 16 का बेचें, 20 का बेचें, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको वो प्रोडक्ट मिल रही है $10 की, शिपमेंट कॉस्ट डाल के, FBA कॉस्ट डाल के वो पड़ रही है आपको $18 की,
वो कितने का बेचोगे? आप कंपटीशन से आउट हो जाओगे। कम लैंडिंग प्राइस वाली प्रोडक्ट्स को फॉलो करेंगे तो यू विल अर्न मोर। वो कहते नहीं है पीछे से मुझे जनाब 2 रुपये का मार्कर मिलता है, मैं यहाँ पे 50 का बेच रहा हूँ। क्यों? उसने हंट किया मार्केट, वो 2 रुपये का मार्केट ढूंढ के लाया है। वरना ये मार्कर 20 का भी मिलता है, 25 का भी मिलता है, वो 2 वाला भी ले आया ढूंढ के। ये मैं बता रहा हूँ। अमेज़ॉन के ऊपर जब भी आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं, चाहे वो यूएस से हो, चाहे वो यूके हो, चाहे दुनिया का कोई भी मार्केट प्लेस हो, तो कम से कम 2 से 3 माह का स्टॉक आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना होता है। और आज हम यही देखेंगे कि कम से कम 3 महीने के स्टॉक के लिए कितना बजट रिक्वायर्ड है। 3 मंथ के स्टॉक के लिए, शॉप ओपनिंग के लिए कितना बजट रिक्वायर्ड है, यही देखेंगे आज हम। प्रॉफिट मार्जिन मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है आपको, आरओआई निकालना सिखाया, सारी चीज़ें वही हैं। और आरओआई याद रखिएगा, बड़े लोग कहते हैं 25% से बाव हो, 30% से बाव हो। अब आपका आरओआई शुड बी मोर देन 40% ही होना चाहिए, ठीक है। अब कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास ना $5,000 है, पर मुझे डर लगता है कि मैं यूएसए में करूं या ना करूं, मैं यूके में करूं या ना करूं। तो उसके लिए मेरा एक मशवरा है कि वो अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए तो आप उसको ना ब्रेक दे दो। ब्रेक क्या होती है? उसको कहो कि तुम्हारे ना हम कुछ 6-7 माइक्रो प्राइवेट लेबल लॉन्च कर देते हैं, छोटे छोटे 100 पीस इसके मार्कर के, 100 पीस चार्जर के, 100 पीस बुक्स के, 100 पीस कॉस्मेटिक्स के, 100 पीस ब्यूटी के। यानी कि 5-6 प्राइवेट लेबल लॉन्च कर लो छोटी मार्केट में, बजाय एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के यूके में। और कोई तो चल पड़ेगा, कोई एक चल गया तो बस दुकान चल गई, ठीक है जी। इफ़ यू हैव अ मोर बजट देन लॉन्च 6 और मोर MPL, यू कैन लॉन्च इन अ सेम अकाउंट। कर सकते हैं आप सेम अकाउंट से। ले जी, अब सारी आ गई बात हंटिंग की। आइडिया मैंने आपको दे दिया कि ये माइक्रो प्राइवेट लेबल होता क्या है, ठीक है। अब हम टेक्निक्स देखेंगे कि माइक्रो प्राइवेट लेबल की टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है।